स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट सेल में रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट ये क्या का यूज़ होता है। ठीक है, तो आप सिंपल से जैसे यहाँ पे हमने लिखी है फादर्स नेम। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो कॉलम का नेम जो है वो दूसरे उसमें जा रहा है। ठीक है, दूसरे कॉलम में भी जा रहा है। ठीक, तो इसे सही करने के लिए आप सिंपल इस पर क्लिक सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आप जाइए फॉर्मेट सेल में और यहाँ कर दीजिए कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, यहाँ से आप इस पर कॉलम विड्थ दे सकते हैं। रो हाइट, जैसे रो की हाइट आपको कम ज़्यादा करना है, ये सिंपल देखिए। जैसे इसकी हाइट को बढ़ाना है, अब यहाँ पे देखिए, अभी आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए और जैसे आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे और रो हाइट पे जाएंगे। ठीक है, ये अभी 21 दिखा रहा है, आप इसमें जैसे ही 30 करेंगे। ठीक है, और इसे ओके कर दीजिए। देखिए इसका थोड़ा साइज बड़ा हो गया, रो का जो साइज है कैसा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये साइज को बड़ा करने के लिए आपको सिंपल इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए ऑटो हाइट रो हाइट में। ठीक है, अब जैसे ही ऑटो फिट रो हाइट करेंगे, आप देखो वापस अपने पहले जैसे साइज पे आ गए। तो ये जो काम होता है हमारा रो हाइट। ठीक है, रो हाइट बढ़ाने के लिए और ये ऑटो फिट रो से वापस लाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कॉलम विड्थ, जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे जाइए कॉलम विड्थ, यहाँ से कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 8.43 दिखा है अभी। ठीक है, अब इसे इसको हटा के हम 44 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाले कॉलम का जो है विड्थ बढ़ जाएगी। देखिए ये कॉलम की विड्थ बढ़ गई हमारी, देखो ये दोनों कॉलम की विड्थ बढ़ा दी है इसने। ये देखो यहाँ से इतना बड़ा कॉलम बन गया और ये भी बड़ा हो गया। ठीक है, अब वापस इसे अगर लाना है आपको, ठीक है, वापस लाना है तो आपको सिंपल यहाँ पे जाएंगे ऑटो विड्थ विड्थ कॉलम में, देखिए वो केवल ये वाला ऑटो विड्थ हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आपको जितना कॉलम चाहिए उतना ये जगह ले लेगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं नेम, लेकिन ये कॉलम क्या हो रहा है, अभी बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कीजिए। देखिए कॉलम ने अपने अनुसार जितना स्पेस चाहिए उतने स्पेस में इसने एडजस्ट कर लिया। तो ये जो होता है कॉलम को फिट ऑटो फिट करने के यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे हमारा नेम लिखे, अब ये दूसरे कॉलम में जा रहा था, आप सिंपल इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए ऑटो फिट विथ कॉलम में। देखिए अपने आप कॉलम के स्पेस ले लिया, आपको जितना बड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये काम आता है हमारे कॉलम को ऑटो फिट करने के। ठीक है, डिफ़ॉल्ट विड्थ में मतलब जो पहले से आता है इसमें आप करोगे तो थोड़ा कट जाएगा। देखिए, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट करना कॉलम और रो और कॉलम्स को। ठीक है, उसके बाद लिखा है हाइड एंड अनहाइड। जैसे आपको इन सारे प्रिंट आउट नहीं देना, आपको सारे स्टूडेंट का नंबर प्रिंट आउट नहीं देना है, कुछ के जैसे 4 नंबर और 5 नंबर का नहीं देना है, तो आप इसे सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हमें जैसे यहाँ से 4 से लेकर 6 तक के नंबर नहीं प्रिंट आउट करना है, इसे छुपा के रखना है। तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए और इसे हाइड रो कर दीजिए। जैसे आप हाइड रो करेंगे, देखिए यहाँ से वो नंबर डिलीट हो गए, हट गए। ठीक है, 3 के बाद सीधा 7 आ गया, 4 5 6 छुप गए हैं, अभी हाइड हो गए। ठीक है, अब इसे सिंपल आप प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, वापस ले आना है आपको, अगर आप जो 3 है 3 और 7 को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जिसके बीच की हाइड हुई है उसके पहले के नंबर और बाद के नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, रो को। उसके बाद आपको यहाँ जाना है वापस, यहाँ लिखा है देखिए अनहाइड रो, यहाँ लिखा है अनहाइड रो, आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये रो हाइड से अनहाइड हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप कॉलम को कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम को आपको इन तीनों कॉलम को हाइड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे हाइड कॉलम पे क्लिक कीजिए। जैसे हाइड कॉलम में देखिए यहाँ से हाइड हो गए। ठीक है, इसके बाद आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। वापस अगर आना है आपको, सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, जिसके बीच के कॉलम हाइड हुए हैं वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आइए, सीधा अनहाइड कॉलम्स कर दीजिए। देखिए यहाँ से कॉलम आ गए वापस। ठीक है, तो ये काम आता है हाइड और अनहाइड दोनों। ठीक है, आप रो को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, कॉलम को हाइड और अनहाइड। अब है जो
हाइड सीट, देखो अभी सीट हमारी हाइड हो गई, आपको दिख रहा है जो हमारा डेटा है नहीं है, अभी सेकंड सीट है और थर्ड सीट है, फर्स्ट सीट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी सीट हाइड हो गई। अब वापस चाहिए आपको, सिंपल यहाँ पे जाइए फॉर्मेट में, अनहाइड सीट कर दीजिए। ये देखिए ये एक नंबर की सीट थी हमारी, इसे ओके कर दीजिए, देखिए आ जाएगी। तो इस तरह से आप सीट को भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अब हमें पहली रो को हाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट रो से लेकर थर्ड रो तक हाइड करना है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ हाइड रो कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए हाइड हो गई हमारी। अब सिंपल अब यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करके इसे लाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए अनहाइड रो पे, ये देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरी सीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल एक तरीका, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये क्या होगा, पूरी सीट को हाइड सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे सिंपल आप यहाँ आइए और यहाँ से अनहाइड ड्रॉ कर दीजिए, देखिए एक नंबर आ गया, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जाना है आपको और इसे क्लिक करना है, तो ये पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर आके अनहाइड ड्रॉ कर देना है आपको, ये ठीक। ये तो हो गया हमारा हाइड रो कॉलम और सीट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है रीनेम सीट, आप इसका जो ये दिख रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अभी वाली सीट खोलिए सीट 1, आप यहाँ पे जाइए रीनेम सीट पे, देखिए यहाँ पे रीनेम सीट हो गया नीचे साइड में। अब यहाँ पे P1 करके आप इसे बता सकते हैं इसके नेम को, ठीक है। ये आपका नेम चेंज हो गया, ठीक। यहाँ से आप रीनेम सेट कर सकते हैं। उसके बाद मूव एंड कॉपी, अब इस सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपको P1 को सबसे लास्ट में लाना है, तो आप मूव टू एंड पे क्लिक कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए ये सबसे लास्ट में आ गया P1, जो पहली सीट थी वो लास्ट में आ गई और सीट 2 आगे हो गई, ठीक है। इस वजह से मूव भी करा सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी सीट करना है आपको, सिंपल यहाँ पे जाइए क्रिएट टू कॉपी में जाइए। जैसे फर्स्ट P1 की एक और कॉपी बनाना है आपको, इसे क्रिएट या कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद करना है आपको ओके। ये देखिए यहाँ पर P2 आ गया, ये P1 थी और ये P2, दो इसकी डुप्लीकेट फाइल बन गई, कॉपी हो गई, ठीक है। वापस इसे हटाना है तो आप सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, ये डिलीट का ऑप्शन है, इसे डिलीट कर दीजिए, एक सीट हट जाएगी। ये देखो सीट एक हट गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे रीनेम भी मूव भी कर सकते हैं। टैब कलर, आप जो आपका कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड करेंगे आप यहाँ पे, देखिए रेड हो गया, ठीक। यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं आप, जैसे ग्रीन येलो, ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टैब के कलर चेंज होते हैं, आपको जो बेस्ट लग रहा है यहाँ से ले सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ का इसका कलर चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोटेक्ट सीट, आप सबसे पहले P1 पे आ जाइए, ये आ गए, ठीक है। अब सीट को प्रोटेक्ट करना, इसमें पासवर्ड लगाना। जैसे आप इसे जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, जैसे आपने 1 2 3 पासवर्ड लगा दिए, ठीक है। अब इसे ओके कर दीजिए। एक बार फिर से रीनेम सेट कर दीजिए 1 2 3, एक बार री एंटर करके इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, जैसे एडिट करने देगा ये पासवर्ड मांगने लगेगा, ठीक है। आपको इस पर सिंपल ओके करना है और वापस यहाँ पे आके इसे अनप्रोटेक्ट इसमें पासवर्ड डालना, जैसे 1 2 3 हमारा पासवर्ड था, अब ओके कर दिए। अब यहाँ पे आप आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक मतलब हमारा पासवर्ड लगाने की, ठीक है। लॉक सेल भी इसी टाइप की है। फॉर्मेट सेल जो है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए आप किसी भी सेल को एक फॉर्मेट, उसका फॉन्ट वगैरह बॉर्डर वगैरह ये जो है ये आप इसमें से दे सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगे, नंबर चाहिए, आपको क्या चाहिए, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, जिस प्रकार का डेटा चाहिए यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, अलाइनमेंट कर लीजिए। तो जो है सिंपल यहाँ से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। जो फॉर्मेट सेल है, उसके बाद जो है ऑटो सम क्या क्या यूज होता है, देखिए सिंपल आपने इसे सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो सम में जाइए, ये देखिए ऑटो सम क्या आ गया, इनका सब पर ये आता है हमारा ऑटो सम करने का, ठीक है। आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसे जोड़ सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। ऑटो सम करेंगे जैसे इसका कैलकुलेशन होके आ गया, ठीक है। अब सिंपली एक देखिए इसके आगे जो है ऑप्शन फिल क्या काम होता है, जैसे हमें इस सेल में हमने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू का, जोड़ने का, सम का।
उसके बाद आप इसे सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। आगे तक अगर आपको चाहिए, लास्ट तक चाहिए, तो आप इसे सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। अब हमें जो चाहिए अप से डाउन तक चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए और इसे डाउन कर दीजिए। जैसे ही आप डाउन करेंगे ये अपने आप पूरे कैलकुलेशन दिखा देगा, सम करके दे देगा, ठीक है। ऐसे ही सेम आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये डाउन से आप चाहिए तो आप यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करेंगे नीचे से ऊपर तक, ठीक है। आप नीचे से ऊपर सिलेक्ट करेंगे इसे, ये इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर में अप कर दीजिए। देखिए ये ऊपर तक फॉर्मूले लग गए। ये काम आता है हमारा फिल, ठीक है। उसके बाद जो क्लियर है, क्लियर ऑल करोगे तो आप पूरा डेटा ही डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट, जैसे कि हमने यहाँ पर इसे रेड कलर दे दिए, ठीक है, बोल्ड कर दिए हमने, बोल्ड है, इटैलिक कर देते हैं, इस तरह से फॉर्मेट किए। अब यहाँ पे सिंपल जाइए, क्लियर फॉर्मेट करेंगे, देखिए वापस पहले जैसे आ गया, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई पूरी, ठीक है। अब कंटेंट क्लियर यहाँ से करेंगे तो आप ये पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर ऑल करेंगे पूरा, यहाँ से कमेंट डिलीट कर सकते हैं आप, है ना। क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ पे जो सीट पे है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। सॉर्ट देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो नेम है ये अल्फ़ाबेट से नहीं है, ठीक है। अभी ये देखिए ये नाम का सबसे नीचे वाला लड़का है और ये अल्फ़ाबेट नहीं है। अगर इसे अल्फ़ाबेट करना है आपको सिंपल इसे सेलेक्ट कर लीजिए और सॉर्ट में जाके A to Z या Z to A, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। जैसे A to Z चाहिए, देखिए ये देखिए A वाला नाम पहले आएगा, फिर M, फिर R, फिर R, फिर S, इस टाइप से अब हो गया, ठीक है। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे Z to A, ये देखो ये उल्टा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये रोल नंबर दे रखे हैं, इसे सॉर्ट करना है आपको, सॉर्टिंग करना है। अभी अलग अलग नंबर है, सॉर्टिंग करनी है तो आप सिंपल जाइए स्मॉल टू लार्ज पे जाइए या लार्ज टू स्मॉल। जैसे स्मॉल टू लार्ज करेंगे ये देखिए 1 से लेकर 9 तक पूरे सॉर्ट हो गए। तो ये काम आता है हमारे सॉर्ट करने का, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड से आप कोई भी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पता करना है राजा राजा कहाँ पर है, तो आप सिंपल इसे फाइंड नेक्स्ट कीजिए, फाइंड ऑल कर दीजिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं लग रहा है, सिंपल आप बाहर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर और सिलेक्ट फाइंड पे जाइए, ठीक है। अब राजा को फाइंड करना है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए राजा सिलेक्ट हो गया, आ गया, ठीक है, फाइंड, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट रिप्लेस में आप क्या करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे राजा की जगह कोई दूसरा नाम लिखना है। जैसे ये नाम का हमको लड़का चाहिए, उसके रिप्लेस, तो आप रिप्लेस कर दीजिए सिंपल। रिप्लेस ऑल पे कर दीजिए, देखिए आ गया, ये सिंबल रिप्लेस हो गया, इसकी जगह दूसरा नाम आ गया, ठीक है। तो ये काम आता है रिप्लेस, ठीक है, फाइनल रिप्लेस। इसी प्रकार के जो काम गो टू पेज, आप पेज पे जा सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मूले हम नेक्स्ट टॉपिक में इसे कवर करेंगे।